फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट या सीआरपी टेस्ट। सीआरपी टेस्ट मेजर्स द लेवल ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन इन ब्लड। ये टेस्ट हम किस लिए करते हैं कि ये सी रिएक्टिव प्रोटीन की लेवल को मेजर करता है ब्लड में। सीआरपी हमारे पास एक प्रोटीन है जिसको लीवर बनाता है। जब कभी भी आपको इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होती है तो उस वक्त लीवर इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेती है। सेंड इनटू ब्लड स्ट्रीम इन रिस्पांस टू इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन के रिस्पांस में ये क्या करती है कि ब्लड स्ट्रीम में लीवर इसको सेंड कर देती है। हमारे पास पहले हम इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन क्या होता है। Inflammation is the body's way of protecting tissues. If you are injured, infection, autoimmune disorders, chronic diseases also causes inflammation. हमारे पास इन्फ्लेमेशन क्या है कि आपके बॉडी का रिस्पांस होता है आपके टिश्यूज़ के प्रोटेक्शन के लिए। जब कभी भी आप इंजर हो जाते हैं या कोई इन्फेक्शन आपको हो जाती है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाती है, जैसे टीबी हो गया, हमारे पास दूसरे रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया, दूसरे ऐसे कई जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, तो उनकी वजह से भी ये होता है। क्रोनिक डिजीज़ आल्सो काजेज़ इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक डिजीज़ भी इन्फ्लेमेशन काज करती हैं। हमारे पास नॉर्मली देयर इज़ लो लेवल्स ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन इन ब्लड। ठीक है कि हमारे ब्लड में जो है नॉर्मली क्या होता है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल लो होता है। हाई लेवल्स में बी साइन ऑफ serious infection, inflammation in heart arteries, high risk of heart attack। हमारे पास हाई लेवल जब आपका हो सीआरपी का किसी का, तो वो क्या करता है कि वो उसकी वजह यह होती है कि या तो आपको सीरियस इन्फेक्शन होती है, या तो हार्ट आर्टरीज़ में आपको इन्फ्लेमेशन होती है, या हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है। तो उस वजह से हमारे पास ये हाई आता है। तो ये सीआरपी टेस्ट रिकमेंड हम किस लिए करते हैं, यानी किस लिए रिकमेंड होता है। इसका चेक फॉर इन्फ्लेमेशन ड्यू टू इन्फेक्शन। हम इन्फेक्शन की वजह से अगर इन्फ्लेमेशन हो, यानी सेप्सिस जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके लिए करते हैं। हेल्प डायग्नोज क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ सच एज रूमेटाइड अर्थराइटिस एंड लूपस एरिथमेटस। इन क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए भी करते हैं। रूमेटाइड अर्थराइटिस जो जॉइंट्स की डिजीज़ है, मल्टीपल जॉइंट्स एट वंस जो है ना, ये इन्फेक्ट कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। लूपस एरिथमेटस जो है ये भी हमारे पास क्या है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें इम्यून सिस्टम जो है अपने टिश्यूज़ पे अटैक करता है। और उसके बाद क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन काज करता है, और ये जो है जॉइंट्स को, स्किन को, ब्रेन, लंग्स, किडनीज़ और ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है। चेक फॉर इन्फेक्शन ऑफ बोन, यानी बोन इन्फेक्शन, ऑस्टियोमाइलाइटिस जिसको कहते हैं। हमारे पास बोन में कोई इन्फेक्शन हो तो उसके लिए भी। डिटरमाइन रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ के रिस्क को जो है ना वो भी डिटरमाइन करने के लिए हम इसको रिकमेंड करते हैं। अब हम इसके नॉर्मल वैल्यूज़ पे आते हैं। नॉर्मल वैल्यूज़ में हम सबसे पहले तो इसको जो है ना हम मिलीग्राम पर लीटर में मेजर करते हैं। नॉर्मली अगर 10 mg पर लीटर से कम हो तो ये नॉर्मल होता है, और हायर जो होता है, यानी आपको अगर कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसमें जो है वो 10 mg से या तो ज़्यादा होता है या इसके इक्वल होता है। नॉर्मली जो है ना हमारे पास देखें कि सीआरपी जो है, सीआरपी डज़ नॉट एक्सप्लेन काज और लोकेशन ऑफ द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की लोकेशन या इसकी वजह जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती सीआरपी। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं इन्फ्लेमेशन के अलावा जिनकी वजह से आपका सीआरपी रिज़ल्ट हाई आ सकता है। उसमें हमारे पास है सिगरेट स्मोकिंग, यानी कोई भी अगर सिगरेट स्मोकिंग करता है, ओबेसिटी मोटापा हो गया, और लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, मतलब बंदा बैठा रहे, एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी आपका जो है सीआरपी हाई आ सकता है।
में हम CRP और ESR का डिफरेंस को थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों हमारे पास टेस्ट जो है ये जनरली इन्फ्लेमेशन के लिए होते हैं और दोनों ही जो हैं ये आपको काज और लोकेशन नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब उसके बारे में नहीं बता सकते। तो डिफरेंस इसमें यह है कि ESR हमारे पास सबसे पहले तो चीप होती है, CRP एक्सपेंसिव है, और ये है कि ESR स्लोली जो है ये रेज़ होती है, यानी बढ़ती स्लोली है, और CRP हमारे पास जल्दी यानी क्विकली रेज़ होती है, और ESR जो है वो स्लोली कम्स डाउन, यानी स्लोली हमारे पास जो है ये डाउन होती है, और ये CRP जो है ये क्विकली कम्स डाउन, ठीक है। और CRP हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो इन दोनों जो है सेम है, लेकिन इनमें यही डिफरेंस है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक CRP टेस्ट, यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।